साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सबका हित सोचा, बुरा किसी का नहीं। साहब ने प्रथम रमैनी प्रकरण बोला। रमैनी कहते हैं कि ये सारा संसार रम रहा है काय में, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में, मोहमता आसक्ति में, देखे सुने भोगे के संस्कार अंदर टिकते रहते हैं। देखने में रमा रहता है, सुनने में रमा रहता है, भोगने में रमा रहता है। इसलिए इससे छूटने के लिए सदुदेव ने रमैनी शब्द का प्रयोग किया। रम धन ऐनी, ऐनी कहिए ये चेतन जीव, और ऐन कहिए ये संसार। ऐन कहिए 4 वेद 6 7 18 पुराण। ऐन कहिए संसार की सारी सामग्री जो फंसाने के लिए, जो जाल जितने हैं वो सब ऐन है, और ऐन ही ये चेतन जीव है। जब ये अपने आप को जान जाएगा तभी इस ऐन रूपी संसार से बच सकता है, और अपने आप को नहीं जान पाया तो नहीं बच सकता। जैसे पढ़कर के कोई शब्द को याद कर ले और बोलता रहे, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं, वो रट्टू ज्ञान माना जाता है। और जो अर्थ सहित जो महापुरुषों की संगत में रहकर के याद करता है, उसका पक्का ज्ञान होता है। एक याद करके बोलने के शब्द होते हैं, और एक याद करके समझने के, उनके अनुसार चलने के होते हैं। जो याद करके उनके अनुसार जो चलते हैं, उनके शब्दों में बल होता है, अब उसे आधार से चलते हैं। और जो केवल याद कर लेते, वजन लाद लेते हैं, अब बोलते रहते हैं, और चोरी भी करते रहते हैं, हिंसा भी करते रहते हैं, विचार भी करते रहते हैं, उनके सीधे कर्म भी करते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। और जो उस पर ठहरते हैं, बढ़िया तरह चलते हैं, उनका महत्व होता है संसार में। एक होता है अर्थ, एक होता है अनर्थ। जो अर्थ पे जो ध्यान देता है वो तो पार हो जाता है, और जो बोलने पर ध्यान देता है, अर्थ पर ध्यान नहीं देता है, वो डूब जाता है। तो डूबना और न डूबना ये अर्थी चैतन्य जीव के ऊपर है। अर्थ में डूबे या न डूबे। तो एक तो अर्थ निकलता है सबका निचोड़, आखिर में अपने आप को उसने जान लिया। एक अर्थ निकलता है जैसे किसान किसानी करता है, खेती करता है, आखिर में जो अन्न उसको प्राप्त हो जाता है वो अर्थ है, वो उसको मिल गया। इसी प्रकार से जैसे कोई बोरिंग करता है या कुआं खुदवाता है, आखिर में जब पानी निकल गया शुद्ध साफ बढ़िया, समझो से अर्थ मिल गया। इसी प्रकार से जो त्याग और वैराग्य में जो आगे बढ़ता है, और इसने 5 ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, समझो उसको अर्थ मिल गया। कर्म इंद्रियां वश में हो गई, शरीर वश में हो गया। और जो ज्ञान इंद्रियों को वश में जो नहीं कर पाता है, तो संसार में डूबता है, वो बचता नहीं है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है, ये साफ है, शुद्ध है, और सबके लिए हितकारी है, एक के लिए नहीं। दूसरा प्रकरण सदगुरुदेव ने बोला शब्द।
क्योंकि शब्द सभी बोल रहे थे तो सदुदेव को भी शब्द से ही तो काम लेना पड़े। शरीर है तो शब्द बोलना ही पड़ेगा, लेकिन शब्द जड़ है, चैतन्य नहीं। साहब ने सार शब्द कहा कि चेतन जीव ही सत्य है, और जो अपने आप को जान गया तो संसार से बचेगा, और नहीं जान पाया तो नहीं बचेगा। ये सदुदेव का कितना सुंदर पवित्र विचार था, ये बता दिया। और लोगों ने भी शब्द बोले, यही ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, कितने शब्द बोले, बहुत शब्द बोले। इन शब्दों में वो अटके भटके लटके रहे। तो साहब ने सार शब्द बोल करके, निर्णय के शब्द बोल करके संसार में उपदेश दिया। और जिन्होंने अमल किया, विचार किया, वो बच गए, और जिन्होंने विचार नहीं किया वो डूब गए। फिर ज्ञान 34, क्योंकि 34 अक्षर के चक्कर में सारा संसार फंसा हुआ है। ये 52 अक्षर, ये 34, इन्हीं को जो जाड़ करके सारे शब्द बन जाते हैं, फिर अर्थ लगाते हैं, और शब्दों का जैसा अर्थ होता है उसी में वो फंसे रहते हैं। अर्थी चेतन जीव अपने आप को भूल जाता है, धोखे में फंस जाता है। इन्हीं अक्षरों के मेल में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। रट रट करके कुछ नहीं मिलता। कलम वाले कलम चलाते रहते हैं, शब्द वाले शब्द लिखते रहते हैं, उनके अनुसार चलते नहीं। गंगा पे गंगादास बन जाते हैं, यमुना पे यमुनादास बन जाते हैं, त्यागियों में त्याग भी दिखाई देता, रागियों में रागी बन जाते हैं। ऐसा ही उनका होता रहता है, क्योंकि ये संसार है, विशाल है, जहां बड़े बड़े रूप सामने आते हैं, बड़े बड़े मकान मिलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, बड़े बड़े सुंदर लड़के लड़कियां सभी मिलते हैं, रिझाने हंसने वाले भी मिलते हैं, और आंख दिखा करके लड़ने झगड़ने वाले भी मिलते हैं, क्योंकि ये संसार है। तो शब्द से बचने का उपाय बताया सदुदेव ने, और कहा कि शब्दी चेतन जीव तू सत्य है, और तू शब्दों के चक्कर में फंस करके अपने आप को भूला हुआ है। तू अजर अमर अखंड है और शब्द जड़ है, और जो भी तेने ये शब्द मान रखे हैं, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, ये सब तेरी महाभूल है। सबको सदुदेव ने बहुत अच्छी तरह बताया। और समझाते रहे। विप्रमति सी भी बोली सदुदेव ने। विप्रों की मति कैसी, कितनी भ्रष्ट थी, वो सब बताए। और वास्तव में विप्र किसे कहते हैं, ये भी सारा हाल बताया। धोखे में फंसाने वाले जितने भी पंडित पुजारी हैं, ये सब के सब योग वशिष्ठ में तो लिखा हुआ है कि मंदिर का पुजारी है, यदि सही चलता है ठीक है तो बढ़िया है, और यदि भरमा भरमा करके यदि लूटता है तो उसको दूसरे जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है, बचेगा नहीं। ये भेद पक्का है। बेचारी जो मनुष्य होता है, जो इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता है, वो दूसरे जन्म में कुत्ता बन के या सुअर बन के अपना पूरा जन्म गंवाता रहता है, वो बचता नहीं। रमैनी शब्द रोचुति सा विप्रमति सी चार, ये चौथा प्रश्न है। विप्रों की मति बिगड़ी, भ्रष्ट हो गई खाने पीने में, यही तो चाटते रहते हैं घर घर। जब ग्राहक आते हैं जो खूब चारों डुलते हैं, चाटते रहते हैं, खाते रहते हैं, है ना, कहीं दूध पीते हैं, कहीं खीर खाते, खाते 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 अपने आप का ज्ञान होता नहीं, बुद्धि बिगड़ जाती है, मति भ्रष्ट हो जाती है, और ये सब के सब लंपट बन जाते हैं, अपने आप को जान नहीं पाते, बेविचारी बन करके समय को गंवा देते हैं। कहरा कहरा, सारा संसार कह रहा है,
फंसे हुए, कहर मचा रहे हैं। कहीं नाचने के बाद नाच रहे हैं, खूब पंसरी बज रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं, ढोल मृदंग बज रहे हैं, कहीं बारात चढ़ रहे हैं, तो सारा कहर हो रहा है। कहीं देवी का जागरण हो रहा है, कहीं गंगा यमुना पे भीड़ लगी हुई है, खूब नहा रहे हैं, गुण गा रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई दुर्गे चालीसा पढ़ रहा है, कोई मंदिरों में आरती। कितना कहर मचा हुआ है, और ये झूठा कहर है। सदुदेव ने कहते हैं कि हे भैया चेतन जीव, अब तू इस कहर में मत फंस, इस धोखे में मत फंस, इससे निकल, तू अपने आप को जान। भरम भूल कल्पना में यदि तू फंस गया, इस कहर में तू संसार के फंस गया, तो ये संसार तेरे को डुबा देगा, मानेगा नहीं। इससे अलग हो जा। बसंत बसंत सब लोग इसी बसंत में मौज ले रहे हैं। स्त्री बसी हुई है पुरुष में, पुरुष स्त्री में। फूले गुलाब टेसु आमों के मोर फूले, चंपा चमेली बेली नाना कार छाइए। सारे संसार में यही हो रहा है। कामराज झूले जैसे लहर होते घट में, लहर घट में उठ रही है। किंगिर सितार बीन नैन, किंगिर सितार बीन श्रवण में आई है। साधु श्री पूरन साहब जी ने समझाने में, कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा निर्णय तो साधु श्री कवि साहब कर ही गए, और फिर जिसके अर्थ समझ में नहीं आया तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने पूरा भेद खोल दिया, बता दिया, भैया आप बसंत मत भूलो। इस संसार में तो साल भर में एक बार बसंत ऋतु आती है, लेकिन लोगों के अंदर तो हर समय बसंत ऋतु चलती रहती है। विषय वासना को बसाए रहते हैं, विषय भोगते रहते हैं, चोरी की भावना करते, चोरी करते रहते हैं, हिंसा की भावना, हिंसा करते रहते हैं, खाने में पीने में जिभ्या लंपट बन जाते हैं। सदुदेव जी कहते हैं कि भैया आज इस बसंत को समझ लो, और हे चेतन जीव तू ही तो बस रहा है, सबका स्वाद, स्वादी तू ही तो है, स्वादी सदा स्वाद से न्यारा वो शिष्ट तुम करो विचारा। स्वादी स्वाद से न्यारा रहता है, और स्वादी स्वाद होता तो स्वाद कहता कौन। इसलिए सदुदेव कहते हैं इस बसंत से बचो, भ्रम कल्पना से बचो, भूल से बचो। चाचार, कोई चर को मार रहा है तो कोई अचर को मार रहा है, कोई द्वैत को मार रहा है तो कोई अद्वैत को मार रहा है। चर और अचर, चर कहते हैं जो डोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब, और अचर कहते हैं जो खड़े स्थावर। और अचर इन्होंने किसी परमात्मा को मान लिया और लिपायमान सब में मान लिया, ये धोखा। तो सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, अब इस चर अचर के चक्कर को छोड़ो, अपने आप को जानो। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, धोखे में फंस के जीवन के मारा है। बेली, बेली जैसे चढ़ जाती है किसी पेड़ पे और सुखा देती है, अमर बेली चढ़ जाती है तो सुखा देती है। इसी प्रकार से बेली रूप यहाँ पर ये विषय वासना है और भ्रम भूल कल्पना, जिसके ऊपर ये विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना चढ़ी, तो जिस प्रकार से बेली के द्वारा और पेड़ सूख जाता है, इसी प्रकार से ये सुखा देती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। ज्ञान हरे, क्रिया हरे, बलबीर हरे, लाज यश लक्ष्मी कीरत हरे, हरे तप मुक्त समाज सबको। तो बेली जी लिपटी हुई है, भ्रम की बेली, विषय की बेली, सारा संसार इसी बेली में बंधा हुआ है। जो इस भेद को समझ लेता है, जड़ चेतन के भेद को समझ लेता है, वो ही बच पाता है, और वरना कोई बचने वाला नहीं है। सदुदेव बार बार समझाते हैं, ये बेली जिसके ऊपर लिपट जाती है उसको बर्बाद कर देती है। इसी प्रकार अमर बेली जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उसके
रस को खींच करके उस पेड़ को ही सुखा देती है। ठीक इसी प्रकार से विषय वासना रूपी बेली जिस पर चढ़ जाती है उसके दिमाग को खराब करके उसको भ्रष्ट कर देती है। भ्रम भूल कल्पना रूपी बेली जिसके ऊपर चढ़ जाती है उसको बर्बाद कर देती है। मोह ममता आसक्ति रूपी बेली जिसके ऊपर चढ़ जाती है उसको बर्बाद कर देती है, उसका नाश कर देती है। इसलिए सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक कहते हैं कि पाग मोच सुतनारी बारे से क्यों न समारी। यदि पाग है समाते रहोगे समरी रहेगी, मोच है समाते रहोगे समझ रहेगी, सुत है छोटा बच्चा है समाते रहोगे समझ रहेगा, और नारी को यदि समाता रहेगा तो समझ ही रहेगी। और जो इनमें से बिगड़े फिर नहीं, फिर कोई ठिकाना ना है। तो सदुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, उस बेली को उखाड़ करके फेंको, तभी बच सकते हो, ना कोई बचने वाला नहीं है। ब्रहुली, विरह में इतने व्याकुल हैं लोग, बहुत ज्यादा विरह लगा हुआ है। कोई श्याम के विरह में, कोई राम के विरह में, कोई शंकर के विरह में, कोई हनुमान के विरह में, देवी दुर्गे के विरह में सारा संसार। कोई पुत्र के विरह में, कोई पुत्री के विरह में, कोई पत्नी के विरह में, कोई बेटा के विरह में, गुरु चेला के विरह में, चेला गुरु के विरह में, सारा संसार विरही बन गया है। जब तक इस विरह को दूर नहीं करेगा, जब तक इस भूल को नहीं मिटेगा, तब तक इसका शुद्ध सा मन होगा ही नहीं। कोई कितने भी यत्न कर ले, यत्न कर हजार, छूटे नहीं बंदे। ये यत्न का विषय ही नहीं है, ये उपाय कोष का विषय नहीं है, ये तो त्याग का विषय है। काल पीर तिनकी मिटी जिनको दृढ़ वैराग, और ते बिन जीव सब दुखिता ते पच पच मरे वा। तब ब्रहुली विरह में फंस कर के बड़े बड़े ज्ञानियों का ध्यानियों का ध्यान, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियों का तप, और ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी, ये खंडन तो हो जाता, सब अपने पद से गिर जाते हैं। इसलिए सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हर समय होश में रहना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटते ही और दुर्घटना घट जाती है। इसलिए सदुदेव जी पुकार कहते विरह से बचना चाहिए। कहरा पीछे हो चुका है, अब हिंडोला आता है, तो हिंडोले में सारा संसार झूल रहा है। भरम में हिंडोला झूल है, सब जगह आए, पाप पुण्य के खम्मा दो मेरू माया माया, लोभ भमरा विषय मरुआ, काम कीला ठान, शुभ अशुभ बनाए डांडी गहे दोनों पान। कर्म पटरिया बैठे के कोनो कुन झूले आन, झूलत गड़गंद्र मुनवर, झूलत सुरपत अंद्र, झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फनिंद्र, झूलत ब्रंज महेश सुकमुन, झूलत सूर्य चंद्र, आप निर्गुण सगुण हो झूलिया गोविंद। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए, खानी वानी खोज देखो स्थिर को इन रहा है, खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत कतु नाय, साधु संगत खोज देखो जीव निस्तर कत जाए। सत सूर्य अनुसार दी तत्व पर लेना है, काल काल पर ले नहीं ता संत पर ले जाए। ताह के बिछड़े बहुकल बीते भूम परे भुलाए, साधु संगत खोज देखो बहुर उठ समाये। ये झूलवे की भय नहीं जो है संत सुजान, और कहीं कभी सत सुकृत मिले तो बहु न झूले आन। सदुदेव जी पुकार के जब तक सत्य का पूरा बोध नहीं होता है, जब तक अपने निज सुख को नहीं जान सकता, जब तक जो सुख दुख में बदल जाता है उस सुख की खोज में रहता है, तब तक उसे अपने आप का ज्ञान होता ही नहीं। तो सदुदेव जी पुकार के आगे कहते हैं साखी प्रकरण में, ये 11वां प्रकरण है, साखी है। साखी साक्षी गवाही रूप में ये चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसलिए अपने आप को जो जान लेता है, जो भ्रम को जो मिटा देता है, सभी कसर खोट को जो दूर कर देता है, वही वास्तव में मनुष्य है। और जो कसर खोट को दूर नहीं कर पाता, जो भूल को जो नहीं मिटा पाता, खाने पीने सोने जगने में अपने पूरे समय को बर्बाद कर देता है, और जो महापुरुषों की बात पे जो ध्यान नहीं देता, जो संत गुरुजनों की सेवा दिल से नहीं करता है, तो समझो को उसका तो पतन हो गया, वो बचने वाला नहीं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम भूल कर कल्पना को त्यागना चाहिए।
सभी प्रकार की मानंदी को दूर करना चाहिए, विषय की वासना को अपने अंदर से दूर करना चाहिए, त्याग और वैराग में अपने जीवन को ढालना चाहिए और संसार के देखे सुने भोगे ये संस्कार अपने अंदर नहीं टिकाना चाहिए। वो कर्मी मत भोगो से उसका संस्कार अंदर टिके। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो इन बातों में जो ध्यान दे लेता है वो तो संसार से बच जाता है, और जो नहीं दे पाता है वो संसार में डूब जाता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।